ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो दूसरी तरफ है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीच में खड़े हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ मिलकर 3 ऐसे मुद्दों का समाधान करवाया जो कई दशकों से पेंडिंग पड़ा था, जिसके पूरा होते ही राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्री न सिर्फ गदगद हो उठे बल्कि इन राज्यों की जनता भी शाह का शुक्रिया अदा कर रही है। पहला काम गृह मंत्री अमित शाह ने 16 जून 2026 को किया। इस दिन किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर सहमति बनी, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के बीच लंबित परियोजनाओं पर सब सहमत हुए, जिसमें 90% पैसा केंद्र देगा जबकि 10% राज्यों को देना होगा, जिसका सीधा मतलब यह है कि जल संरक्षण, सिंचाई और ऊर्जा उत्पाद में तेजी आएगी। दूसरा काम गृह मंत्री शाह ने 29 जून 2026 को किया। इस दिन यमुना जल परियोजना पर सहमति बनी। इसके तहत राजस्थान और हरियाणा के बीच समझौता हुआ। अब दोनों राज्यों में पानी को लेकर कोई लड़ाई नहीं होगी। ये मुद्दा लंबे वक्त से दोनों राज्यों के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। तीसरा काम गृह मंत्री शाह ने 7 जुलाई 2026 को किया। इस दिन सरदार सरोवर परियोजना का हमेशा के लिए समाधान किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबे समय से जो पेमेंट का मुद्दा पेंडिंग था, उसे क्लियर करवाया, जो न सिर्फ एक समझौता है बल्कि राज्यों के झगड़ों के बीच राष्ट्रहित को ऊपर रखना दिखाता है। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएं कि हरियाणा के भिवानी, फतेहाबाद और राजस्थान के सीकर, चुरू, झुंझुनू में पानी का मुद्दा लंबे वक्त से उठ रहा था, पर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। शाह तक जब यह फाइल पहुंची तो न सिर्फ उन्होंने अधिकारियों को काम पर लगाया बल्कि साफ कहा कि इस मुद्दे को हर हाल में समाधान तक पहुंचाना होगा। यही शाह का अंदाज भी है। तभी तो वो धारा 370 से लेकर नक्सलवाद तक के खात्मे का ऐलान करते हैं और फिर इसे अंजाम तक भी पहुंचाते हैं, जो ये बता रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों में शाह कभी भी समझौता नहीं करते। उनके पास गृह मंत्रालय के अलावा सहकारिता मंत्रालय भी है, जिसका नारा सहकार से समृद्धि का है। इसलिए गांव-गांव को समृद्ध बनाने के प्लान पर भी शाह तेजी से काम कर रहे हैं। तभी तो हर क्षेत्र में पानी से लेकर बिजली तक पहुंच उन इलाकों में आसान हुई है जहां कभी इन चीजों का संकट खड़ा रहता था। वहां रहने वाले लोग आज खेती से लेकर उद्योग तक में बिना किसी तनाव के हाथ आजमा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब रास्ता संवाद, सहयोग और राष्ट्रहित का हो तो फिर विकास की नई धारा अपने आप बहने लगती है। वरना सोचिए, जो राज्य लंबे वक्त से पानी को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्हें पिछली सरकारें इस मुद्दे पर सहमत नहीं करवा पाई, उन्हें शाह ने कैसे महज 21 दिनों के भीतर साध लिया। आज शाह की रणनीति का सुखद नतीजा ये है, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बेहतर हुआ है। दशकों पुराने अंतर्राज्यीय विवाद खत्म हो गए हैं। अब कानूनी विवादों की बजाय राज्य विकास पर फोकस करेंगे। खेती, पीने का पानी और शहरी विकास के लिए भरपूर पानी मिलेगा। क्षेत्र का विकास और जन कल्याण दोनों में मदद मिलेगी, जिसका सीधा सा फायदा ये होगा कि एक राज्य अगर समृद्ध होगा तो पड़ोसी राज्यों की प्रगति भी अपने आप तेज हो जाएगी और जब राज्य खुशहाल होंगे तो राष्ट्र अपने आप और तेज गति से आगे बढ़ने लगेगा। यानी विकसित भारत की जो बात आप भाषणों में सुनते हैं, उसे साकार करने के लिए शाह दिन रात मेहनत में जुटे हैं, जो बताता है कि शाह सिर्फ चुनावी चाणक्य नहीं बल्कि आधुनिक भारत के शानदार शिल्पकार भी हैं।